नमस्कार साथियों। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उस एग्ज़ाम को निकालने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे पास सही नोट्स हो, यानी हमारे पास जो जानकारी हो, जो हमारे पास रिसोर्सेस हो वो ऑथेंटिक हो, सही हो। दूसरा, उसमें से हम हमारे लिए कुछ नोट या कह सकते हैं कुछ शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। अब बात ये आती है कि सर शॉर्ट नोट्स बनाए क्यों जाते हैं और क्या इन्हें बनाना जरूरी है या नहीं। देखिए, मैं थोड़ा सा इसके बारे में अगर चर्चा करूं, शॉर्ट्स नोट्स के बारे में। शॉर्ट का मतलब होता है छोटे, है ना। इसका मतलब हमें समझ में आता है कि इसका मतलब है छोटा। नोट्स का मतलब तो आप सभी जानते ही है, यानी हमें जिस चीज को हम पढ़ रहे हैं उस पढ़ने के बाद कुछ मेन चीजें ऐसी लिख डाले कि वह हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। लेकिन इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। प्रश्न ये उठता है कि सर आखिर शॉर्ट नोट्स जो होते हैं बनाए कब जाते हैं, कब बनाना चाहिए। दूसरा, किस एग्जाम के लिए बनाना चाहिए। तीसरा, इन्हें बनाने के क्या फायदे हैं। देखिए, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एमपीपीएससी कर रहे हो, व्यापम की कर रहे हो, पटवारी, एमपीएसआई, किसी भी एग्जाम की, एनटीपीसी, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, तो कुछ मूलभूत सब्जेक्ट होते हैं जिन्हें आप पढ़ना पड़ता है। जैसे अगर मैं पटवारी की बात करूं तो आपको मैथ्स पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, कंप्यूटर पढ़ना है, पंचायती राज, ये सभी चीजें पढ़ना है। अगर मैं एमपीपीएससी की बात करूं तो वहां पर आपको पूरा जीएस पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, एथिक्स पढ़ना है, निबंध पढ़ना है। लेकिन होता क्या है, आपने देखा होगा कि जब आप पढ़ते हैं तो पढ़ते समय तो चीजें आपको याद रहती है। पढ़ने के बाद जब आप रिवीजन करते हैं तब थोड़ी चीजें आप भूल जाते हैं। रिवीजन करने के बाद पुनः उसका जब रिवीजन करते हैं तो वहां पर जितना आपने पहले पढ़ रखा था उसका कुछ ही चीजें याद रहती है। तो कहने का मतलब ये कि आपको बार बार पढ़ने के बाद, रिवीजन करने के बाद एक बात समझ में आएगी कि मान लीजिए कोई टॉपिक है, इस टॉपिक में आपको एक बात समझ में आएगी कि इस टॉपिक का ये पॉइंट मैं बार बार भूल रहा हूं। बस उसी पॉइंट को शॉर्ट नोट्स में हमें लिखना होता है। लेकिन शॉर्ट नोट्स बनाने से पहले सबसे बड़ी बात यह कि आखिर इन्हें बनाया कब जाए। तो जब आपका साइंटिफिक तरीके से 3 बार रिवीजन हो जाता है, 3 बार या 2 बार रिवीजन हो जाता है, तब शॉर्ट नोट्स बनाना उचित रहता है, तभी इसका आपको फायदा मिलेगा। 3 बार रिवीजन कैसे, जैसे मान लीजिए आपने आज कुछ पढ़ा, 24 घंटे में पुनः उसे पढ़ लीजिए, अगले 7 दिन के अंदर, 7 डेज के अंदर उसे पुनः पढ़ लीजिए। अब मैं समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, जैसे आज आपने कोई चीज पढ़ी, आज आपने पढ़ा, मान लीजिए कंप्यूटर से संबंधित बात करते हैं, आज आपने पढ़ा कीबोर्ड के बारे में, है ना। कीबोर्ड के बारे में आप पढ़ रहे थे, आपने पूरा पढ़ा, आपने उसे याद किया। याद करने के बाद कल आपने इसका पुनः रिवीजन किया तो एक बार हमारा रिवीजन हो गया। कल रिवीजन करने के बाद जब आप 7 दिन बाद जब आप इसी टॉपिक को पुनः पढ़ते हैं तो आपने देखा कि यार मुझे कीबोर्ड से संबंधित बहुत सारी चीजें पता है कि इसमें इतनी बटन होती है, इंटर की क्या होती है, एस्केप की क्या होती है, लेकिन मैं कीबोर्ड के आविष्कारक, इन्वेंटर को मैं भूल गया, है ना। यानी कीबोर्ड के आविष्कारक कौन है इसे मैं भूल गया। तो बस कुछ नहीं करना है, जब आप 7वें दिन यानी दूसरी बार जब आप रिवीजन करें तो आपको एक कॉपी लेना है। एक कॉपी लेने के बाद उसमें बाकायदे डालिए शॉर्ट नोट्स, जो भी आपका टॉपिक है उस टॉपिक से संबंधित, और वहां पर लिखिए उन महत्वपूर्ण चीजों को। अब आपको क्या करना है, जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन आपको सभी बातें तो लिखना नहीं है। 7 दिन बाद जब आपने रिवीजन किया तो आप समझ गए कि मुझे कीबोर्ड से संबंधित क्या क्या चीजें नहीं पता। जैसे मान लेते हैं आपने वहां पर कुछ कीज के बारे में पढ़ा, कुंजियों के बारे में पढ़ा, तो आपने देखा है एक तो मैं कीबोर्ड के आविष्कारक का नाम भूल गया हूं, तो वहां पर डाला शॉर्ट नोट्स में आगे आविष्कारक। दूसरा, आपने देखा कि यार मैं कुछ कीज के बारे में भूल गया हूं, जैसे मॉडिफायर कीज, जैसे कि यहां पर
एंटर की, जैसे कि यहां पर अन्य की मान लेते हैं, टॉगल की मान लेते हैं। तो आपने देखा कि कीबोर्ड में मुझे पूरी चीजें पता है, लेकिन मैं ये 2 से 3 पॉइंट भूल गया हूं। बस इन 2 से 3 पॉइंट को ही शॉर्ट नोट्स में लिखा जाता है, सिर्फ इतना काम शॉर्ट नोट्स का होता है। कहने का मतलब जब रिवीजन करते हैं तो आपको समझ में आता है कि मैं कुछ पर्टिकुलर चीजें बार बार भूल रहा हूं, बस उसे लिख लीजिए और उसका बार बार रिवीजन करते रहिए। ये केवल पटवारी में नहीं बल्कि अन्य एग्जाम में जिसकी भी आप तैयारी करते हैं वहां पर काम आएगा। धन्यवाद।